हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे मुलान के क्वेश्चंस आंसर्स। डू यू नो हु दिस कैरेक्टर्स आर? क्या आपको पता है ये कैरेक्टर्स कौन से हैं? मैच द नेम्स टू देयर आइडेंटिटी। इनके नाम उनकी आइडेंटिटी से मैच कीजिए। तो भाई नाम क्या है? टूली खान कौन था? अहन लीडर था। हुआली कौन थी? मुलान्स अडॉप्टेड नेम, यानी कि मुलान ने अपना दूसरा नाम क्या रखा? हुआली। फालिंग कौन था? द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रूप। ट्रूप मतलब सैनिक टुकड़ी का एक वो कमांडर ऑफिसर था। जैंगिंग कौन था? अ ट्रस्टेड सोल्जर। वो एक ट्रस्टेड यानी कि विश्वसनीय सोल्जर था। गिव एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू प्रूव द फॉलोइंग, है ना। स्टोरी में से आप एविडेंस दीजिए प्रूव करने के लिए। क्या? मुलान वॉज वेरी केयरिंग। मुलान बहुत ज़्यादा केयरिंग सोल्जर थी। मुलान प्रिटेंड्स टू बी हुआली। मुलान ने हुआली का भेष अपनाया, यानी कि वो एक लेडी थी, उसने एक जेंट्स का रोल अपनाया। शी प्रिवेंट्स हर ओल्ड फादर फ्रॉम गोइंग बैक टू फाइट, यानी कि उसने अपने आप को क्या किया? प्रिवेंट किया, यानी कि अपने जो बूढ़े पिताजी थे उसको फाइट यानी कि बैटल फील्ड में जाने से, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे इसलिए उनको नहीं जाने दिया, उनकी जगह वो खुद चली गई। मुलान वॉज क्लेवर। मुलान चालाक भी थी। व्हेन टूली खान्स मैन लूट द सप्लाई जैंगिंग वॉज कैरिंग। जब टूली खान के सिपाही, है ना, लूट की सप्लाई ले जा रहे थे, ठीक है ना, जैंगिंग वॉज कैरिंग, यानी कि उसने चालाकी से जो सप्लाई थे अपने जैंगिंग को कहा कि वहाँ पे आप सरेंडर कर दो। इस तरह से वो चालाकी से लूट का सामान वो वापस ले आए। फालिंग वॉज गुड लीडर। फालिंग एक अच्छा लीडर था। फालिंग मेड श्योर दैट द क्रेडिट वर गिवन टू हुआली फॉर द गुड वर्क। फालिंग ने ये सुनिश्चित किया कि जो उसने काम किया, किसने? हुआली ने, ठीक है ना, उसको इसका श्रेय ज़रूर मिलना चाहिए। द एम्परर वॉज कंसिडरेट। एम्परर जो था बहुत ज़्यादा दूसरों का ध्यान रखने वाला था। व्हेन हुआली आस्क्ड फॉर परमिशन टू रिटर्न टू हिज पेरेंट्स। जब हुआली ने परमिशन मांगी कि वो अपने पिताजी के माता पिता के पास वापस जाना चाहती है, द एम्परर अलाउड हिम टू गो। तो एम्परर ने उसको जाने दिया। टूली खान वॉज नॉट वेरी स्मार्ट। टूली खान ज़्यादा चालाक नहीं था। टूली खान वॉज फूल्ड बाई हुआलीज मीकनेस एंड प्लीज्ड एट हिज प्रेस फॉर खान। टूली खान कि उसकी चालाकी के बारे में, हुआली की चालाकी के बारे में नहीं पता चला, और जो उसने उसकी तारीफ़ की तो उससे वो खुश हो गया। ही वॉक्ड स्ट्रेट इनटू अ ट्रैप, और वो सीधा वो जाल में फंस गया। मुलान वॉज मॉडेस्ट। मुलान एक मॉडेस्ट लड़की थी। इवन व्हेन द एम्परर वांटेड टू अपॉइंट हुआली एज द सुप्रीम कमांडर, मुलान वॉज क्विक टू प्रेज हर फेलो सोल्जर्स एंड रिफ्यूज्ड टू टेक ऑल द क्रेडिट हरसेल्फ। हालांकि जब एम्परर हुआली को एक सुप्रीम लीडर अपॉइंट करना चाहता था, उस समय भी उसने जल्दी से अपने साथियों की, जो सोल्जर्स थे, उनकी तारीफ़ की और सारा श्रेय अपने आप लेने से उसने मना कर दिया। Who said these lines to whom and why? किसने ये लाइनें किसको कहीं और क्यों कहीं? All of us fought and won together, यानी कि हम सब इकट्ठे लड़े और इकट्ठे जीते। मुलान said this to the emperor because she was a true leader and team player. मुलान ने ये शब्द एम्परर को कहे क्योंकि वो एक सच्ची लीडर थी और टीम प्लेयर थी। She understood that victory is achieved by collective efforts. उसको पता था कि जो जीत हासिल होती है वो कलेक्टिव एफर्ट से, यानी कि सबकी कोशिशों से ही हासिल होती है। Our brave daughter welcome home. हमारी बहादुर बेटी, तुम्हारा स्वागत है घर में। मुलान फादर who was Zhou said this to her when she returned home. मुलान के पिताजी ने ये शब्द कहे जब वो घर वापस आई। He was proud of her bravery. उसको उसकी बहादुरी पर गर्व था। He was also touched by her sense of duty and responsibility towards country and family. और उसको ये भी चीज़ बहुत मन को भा गई कि उसकी जो बेटी है वो देश और फैमिली के प्रति वो कर्तव्य भाव से वो सेवा करती है। आई हैव कम टू सरेंडर। मैं यहाँ पर सरेंडर करने आया हूँ। हुआली सेड दिस टू जनरल टूली खान द लीडर ऑफ द हंस। हुआली ने ये शब्द जनरल टूली खान को कहे,
जो कि हंस का लीडर था। हुआली सेड दिस बिकॉज ही थॉट ऑफ अ प्लान एंड वांटेड टू गेट बैक हिज स्प्लाइस बाय एनट्रैपिंग देम। हुआली ने ये इसलिए कहा क्योंकि उसने एक योजना बनाई और वो अपनी जो स्प्लाइस था यानी खाने पीने की चीज़ें वो वापस लेना चाहता था, उनको जाल में फंसाकर। यू हैव सेव्ड चाइना, तुमने चाइना को बचा लिया। फालिंग सेंड दिस टू हुआली, फालिंग ने ये शब्द हुआली को कहे बिकॉज हुआली कैप्चर्ड एंड डिफीटेड टूली खान, क्योंकि हुआली ने टूली खान को पकड़ा और उसको हरा दिया। यू विल बी माई सुप्रीम कमांडर, तुम मेरे सुप्रीम कमांडर बनोगे। द एम्परर सेड दिस टू हुआली बिकॉज ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड विद हिम, एम्परर ने हुआली को कहा कि तुम मेरे सुप्रीम लीडर बनोगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, प्रभावित था हुआली से। मुलान हैड टू लिव एंड फाइट प्रिटेंडिंग टू बी अ मैन, मुलान को लड़ना पड़ा यानी कि एक आदमी बनकर, एक मर्द बनकर। इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू बी हुआली, उसके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा हुआली का रोल करना। इमेजिन यू आर मुलान, मान लो कि आप मुलान हो। टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस इन अबाउट 5 sentences टू योर पार्टनर, 5 sentences में अपने एक्सपीरियंसेस अपने पार्टनर को शेयर करो। डिस्कस व्हाट प्रॉब्लम्स यू हैड फेस्ड एंड हाउ यू ओवरकेम देम, यानी कि क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हुई वो डिस्कस करो और आप उससे कैसे उबर आए, यानी कि आप उन मुसीबतों से कैसे बचे। लिविंग एज हुआली वॉज नॉट ईजी, आई वॉज इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड, यानी कि जब अपने पेरेंट्स से ये चीज़ शेयर करोगे। पहला सेंटेंस क्या है, यानी कि हुआली की तरह रहना आसान नहीं था क्योंकि मैं लगातार डर में थी कहीं ऐसा ना हो मेरा राज खुल जाए। द प्रेशर टू प्ले अ मेल रोल मेड इट चैलेंजिंग एवरी डे, यानी कि हर रोज़ एक मेल रोल यानी कि एक पुरुष का रोल अदा करना, ये भी हर रोज़ चैलेंजिंग था। ट्रेनिंग एंड फाइटिंग एज अ मैन रिक्वायर्ड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, यानी कि पुरुषों की तरह ये बैटल में लड़ाई करना, इसके लिए रोज़ की ट्रेनिंग भी चाहिए थी, लड़ाई भी चाहिए थी और सहन शक्ति भी चाहिए थी, शारीरिक ताकत भी चाहिए थी मुझे इसके लिए, जो कि एक चैलेंज था। द इमोशनल पेन ऑफ सप्रेसिंग माई ट्रू आइडेंटिटी वॉज इफेक्टिंग माई ओवरऑल वेलबींग, यानी कि मुझे एक भावनात्मक पेन भी हो रहा था क्योंकि मैं एक महिला वाली आइडेंटिटी, उसकी पहचान को छुपाकर ज़बरदस्ती मैं एक पुरुष वाली ज़िंदगी जी रही थी, जिससे कि मेरे दिलो दिमाग पर, मेरी सेहत पर भी असर पड़ा। माई फेलो सोल्जर्स हेल्प मी टू डिस्कवर माई इनर स्ट्रेंथ, मेरे जो साथी सोल्जर्स हैं उन्होंने मेरी अंदरूनी ताकत को डिस्कवर किया और मेरी मदद की। ओवरकम चैलेंजेस, यानी कि उन सारे दुखों से और उन मुसीबतों से उबरने में मेरी मदद की। द एम्परर कमांड्स मुलान टू आस्क फॉर एवरीथिंग ही विशेस, एम्परर कमांड देता है मुलान को कि जो भी उसकी इच्छा है वो बताए। हाउ एवर मुलान ओनली आस्क्स टू बी रिलीव्ड फ्रॉम द आर्मी, लेकिन मुलान सिर्फ यही कहती है कि मुझे आर्मी से मुक्त कर दो, फ्री कर दो। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट मुलान, ये चीज़ हमें मुलान के बारे में क्या बताती है। इट टेल्स अस अबाउट हर सेल्फलेसनेस एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, ये चीज़ हमें बताती कि वो निस्वार्थ भाव से काम करती थी और वो अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ थी। शी वॉज ए गुड डॉटर, वो एक अच्छी बेटी थी। शी रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ सुप्रीम कमांडर, उसने सुप्रीम कमांडर की अपोजिशन लेने से मना कर दिया। दिस टेल्स अस दैट शी वॉज ब्रेव, इससे हमें ये भी पता चलता है वो बहादुर थी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।